हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। मेरा नाम है डॉक्टर मयंक बरनौल। आज अपने सोशल फार्मेसी के नए सीरीज में आते हैं और इसमें जो हम लोग बात करेंगे आज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें पूरी तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे कि आपको याद हो, और जो है इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा बहुत सारी चीजें कि आपको जो है इस वीडियो में पूरा चीज आपको सिलेबस याद हो जाए। ठीक है, सिलेबस ये टॉपिक याद हो जाए। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसानी इस तरीके से इसको बनाएंगे कि आप जो है इसको समझे और आसानी से जो है इसको जो अप्लाई भी कर सके। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, तो यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, एमडीजी क्या है, आखिर आओ देखते हैं। देखो बच्चों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में तुम सब सुने होंगे। ठीक है, कि बहुत सारी जो कंट्रियां होती हैं 193 कंट्रियां हैं, ठीक है, जिनका कम्युनिकेशन फॉर्म जो है यूएन है। ठीक है, जिसमें कि ये बनाया गया था वर्ल्ड वार जो है सेकेंड के बाद ये बनाई गई थी, क्योंकि जो कंट्री कंट्री लड़ाई चलती रहेगी, चाहे इंडिया का चाइना से हो, चाहे अमेरिका का चाइना से हो, चाहे रशिया का यूएस से हो, ठीक है, चाहे यूक्रेन का रशिया से हो, तो उनमें पीस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर भाई ये कभी क्या होता नहीं, कोई चीज बन जाती है पर वो पीस के नाम पर कुछ नहीं मतलब कि बस एक देखती रहती है। तो अब देखिए यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है पर यूएन क्या है, बस देख रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कभी कभी चीजें वीक हो जाती है, पर चलिए वो बहरहाल उनका अपना मैटर है। अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, और ये करती क्या है। तो थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बस बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो इनका एम क्या है ना, कि ये जो है ना इंटरनेशनली जो है ना पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना है, कंट्री टू कंट्री। ठीक है, इनका मेन एम है कि डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप डेवलपमेंट करना है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच, कि भाई लड़ाई उड़ाई मत करो यार, आप लोग जो है शांति से रहो। ठीक है, फिर इनको कॉपरेट बढ़ाना है कंट्री के बीच में। ठीक है, हार्मोनाइजेशन को बढ़ाना है। ठीक है, ये लोग एक साथ एक मंच पर ही बात करें। ठीक है, फिर जो है फैमिलियर करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें काम है जो इनका जो कंट्री टू कंट्री चलता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि देखो यार सब लोग शांति बनाए रखें, वर्ल्ड वार थर्ड ना छिड़ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इनका काम होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में ही है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी में ही है। ठीक है, और अदर इनके हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब ऑफिस में देखने को मिल जाएंगे, जहां जेनेवा है, ठीक है, नेरोबी है, वियना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बच्चों आपको शायद आप यू होप आपको इतना चीजें याद हो गई होंगी, और इसमें कोई बड़ी जो है रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इस चीज नहीं पता चल रही होगी। ठीक है, एक नॉर्मल चीज है जो कि हर किसी को पता होती है, जो क्लास 10th में पढ़ता है, 12 में पढ़ता है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। ठीक है, इस चीज आपको याद रखना। अब क्या है ना, यूएनडीपी क्या थी, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर लें। ठीक है, तो यूएनडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको पहले जानने से पहले हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये चीज जो है बच्चों आपको बाद में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, आप आई होप मैं ये सोचता हूँ कि आप ये नोट्स बनाते हुए चलते हो, अपने कॉपी पेन को लेकर वहीं पे जो है नोट्स भी बनाते रहते हो। मैं ये सोच के ही चलता हूँ, और आप जो है कैसे बनाते हो जरूर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, यहाँ लिखा है देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। आप अभी अपना सिलेबस खोलना तो उसमें देखना कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, देखो मैंने सिलेबस मेरे बगल में ही रखना हूं। ठीक है, यहाँ पे रहा। फिर उसके बाद देखो तुम्हारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एसडीजी। ये दोनों ही चीज जो है एक दूसरे से कोरिलेट भी करती हैं, अलग भी हैं थोड़ी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात कर ले तो ये है क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशनल ने एक मिलेनियम समिट रखा था सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में, जिसमें वर्ल्ड की 189 कंट्रियां जो आई। ठीक है, जो कि एग्री की 8 स्पेसिफिक एंड मेजरमेंट डेवलपमेंट कंट्री गोल लेटर टू कम टू द नोन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 8 स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया था। ठीक है, उसके ऊपर बात किया गया कि ये जो क्राइटेरिया होगा जिसको हम लोग मिलियन डेवलपमेंट गोल कहेंगे, जिनकी 18 टारगेट सी और 28 इंडिकेटर्स जो है लगाए गए। ठीक है, ये चीज याद रखना। जिसके 8 जो है इनकी मिलियन डेवलपमेंट गोल थी, जिसमें इनके 18 टारगेट से और 48 इंडिकेटर्स से, याद रखे रहना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, इनका टारगेट 2015 तक था कि इस गोल को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, अचीव कर देंगे। मतलब कुल मिला के देखा तो 15 साल का इनका पूरा खेल था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें था क्या आखिर। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो इनका बात क्या था कि यूनाइटेड नेशन जो थी वर्ल्ड डेवलपमेंट में जो है 2 गोल लेके आई। ठीक है, एक सन 2000 में लेके आई, तुम सब जानते हो, जो कि मैंने पहले बताया। एक 2015 में लेके आई। ठीक है, 2015 में लेके आई। यहां पर क्या था कि सन 2000 में जो मिलियन डेवलपमेंट गोल लेके आई थी,
इनका एम था डेवलपमेंट कंट्री को फोकस था, डेवलपिंग कंट्री मतलब चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, ऐसी कंट्री जो डेवलप कर रही हैं, ठीक है। और एक होती है डेवलप कंट्रियां, तो तुम जानते हो जो डेवलप कर चुकी हैं, जैसे यूएस है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये सारी डेवलप कंट्रियां, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो डेवलपिंग कंट्रियां थी इनका वहां पर जो था फोकस था मिलियन डेवलपमेंट गोल का, ठीक है। पर जो 2015 में जब ये खत्म हुई तो 2015 में एक रूल और आया जो कि 2016 में अप्लाई किया गया था, उसको कहा गया है सस्टेन डेवलपमेंट गोल। क्या करा गया बच्चों? सस्टेन डेवलपमेंट गोल, जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि मैं देख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसका एक अलग महत्व है जो कि मैं सेकंड आपका जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलियन डेवलपमेंट गोल कहा था, डेवलप कंट्री के ऊपर फोकस करना था, और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल था, इनका जो गोल था 2015 में बनाया गया, जो कि 2016 से लागू किया गया था, ये 2030 तक इसका जो था ग्रोथ करना था, ठीक है। तो 2030 तक इनका भी 15 साल का ही ग्रोथ वो था, गोल था, जिसमें कि इसमें डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों को रखा गया, ठीक है। सही बात है कि जब भी आप कोई चीज ग्रोथ करते हो तो उसमें जो है आप दोनों को रखो ना। इससे क्या पता चलता है कि डेवलप कंट्रियों को भी नहीं लगता कि हम पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पर हमको उसमें फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो 2015 के बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, जो कि इसमें डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रियां दोनों इंक्लूड की गई थी, ठीक है। तो यूएन ने ना एक क्या था, मैं प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था जिसको कहा गया यूएन डेवलप प्रोग्राम, ठीक है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप आपको इतना बच्चों समझ में आ गया होगा, जो कि मैं सारा चीज आपको जो है समझा रखा हूं, ठीक है। अब ये यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम थी क्या, इनका रोल क्या था? तो देखो, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थी, यूएन डेवलपमेंट एजेंसी ने यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है प्लेस किया, जिसमें कि 170 कंट्रियों को रखा गया था, ठीक है, और टेरिटरीज को, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखो, मिलियन डेवलपमेंट गोल जो था, फोकस जो था इनका वो डेवलपिंग कंट्रियों पे था, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही बता चुका हूं कि इनका फोकस कहां पे था, डेवलपिंग जो कंट्रियां हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ऐसी कंट्रियों पे फोकस था, ठीक है। यह ज्यादा कंप्रहेंसिव नहीं थी, पर क्योंकि भाई इसमें डेवलप कंट्री जब रखी नहीं गई है तो कंप्रहेंसिव क्यों रखेगा भाई? कंप्रहेंसिव की बात हम क्यों करेंगे जब भाई तुम इसमें रख नहीं रहो, तो उसमें कंप्रहेंसिव की बात ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब देखो, सन 2000 से 2015 तक इनका गोल था, जिसमें कि 15 साल का पूरा लक्ष्य था, पर इस प्रोग्राम को मेजर किया जाता है 1990 से 2015 तक को, ठीक है, इसका रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। अब उनकी अपनी एक वो रेफरेंस क्राइटेरिया थी, उसको उसमें ये लेते हैं, ठीक है। अब देखो, उसमें कुछ चीजें हैं जो बात हो, सन 2000 में जो है मिलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जो कि 6 सितंबर से 8 सितंबर जो समिट चली थी, जो कि सारी कंट्रियां आई थी उस समिट में, वहां बैठी, ठीक है, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। पता है कि नहीं, यूएन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, मैंने पहले ही बता रखा हूं तुमको, ठीक है। वहां पर 189 कंट्रियां आई, इकट्ठा हुई, और उन्होंने 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 जो है आपस में जो है मीटिंग किया, ठीक है, वो आपस में मिलकर मीटिंग किया, और उसके बाद जो है उन्होंने एक जो है गैदर होके एक मिलियन समिट बनाया, ठीक है। क्या बोला मैंने? सन 2000 में जो कि 6 सितंबर से 8 सितंबर तक की न्यूयॉर्क के यूएन के हेडक्वार्टर में जो एक मीटिंग हुई, उसमें 189 कंट्रियां आई, जो कि आपस में गैदर होकर एक मीटिंग की, और उन्होंने जो है यहाँ पर एक जो है प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जो कि मिलियन समिट कहा गया जिसको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे जाकर यही मिलियन डेवलपमेंट गोल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जिसमें कि 8 सितंबर 2000 को आल जो सभी कंट्रियां थी, उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन किया, ठीक है। क्या किया? यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। जैसे कि मान लो कि आपके मोहल्ले में कोई काम है, बच्चों समझना है, धीरे से आप समझाता हूं मैं आपको आराम से। आपके मोहल्ले में कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत है, और आपके सिटी के बहुत लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सब लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि इस मोहल्ले की ये दिक्कत है, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं कि जो उस एरिया के जो दिक्कत है उसको सॉल्व कर दे, ठीक है। अब मेरा लक्ष्य रहेगा कि 2-3 साल में, जैसे मान लो नाली का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब क्या है कि नाली का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या कोई हम एनजीओ बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो हम 2 साल 3 साल का लक्ष्य लगता है कि गवर्नमेंट से हमको मिलकर इतने सारे काम करवाने हैं 2 साल 3 साल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो वहां एक प्रोग्राम के अंदर ही आती हैं। तो वही चीज यहाँ बता रहा हूँ कि जो 6 से 8 सितंबर के बीच में 2000 में चला था, उन्होंने आपस में गैदर होकर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन बोला गया, ठीक है। उसके बाद जो है लीडर द डिफरेंट कंट्री
मेड द स्पेसिफिक कमिटी इन 7 एरिया। इसमें इस पर कमिटमेंट जो था 7 एरिया में, सॉरी, स्पेसिफिक कमिटमेंट इन 7 एरिया में बनाया गया। जैसे कि इसका क्या, हमको यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेरेशन किया गया था उसमें क्या क्या था, पीस करना है, शांति बनाए रखनी है, सिक्योरिटी की बात की गई, पॉवर्टी मतलब गरीबी को इरेडिकेट करना है, हटाना है, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात की गई, गुड गवर्नेंस की बात की, प्रोटेक्टेड कॉमन एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ठीक है, और प्रोटेक्टिंग वनरेबल, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर 7 एरियाज में रखी गई। इनका क्या था कि इन्होंने जो आपस में स्पेसिफिक कमिटमेंट जब किया कि ये भाई ये 7 एरियाज में, तो उसके बाद उन्होंने एक गोल बनाया जिसको जो है मिलियन डेवलपमेंट गोल कहा गया, जो कि 15 ईयर तक चला था, ठीक है। 2015 तक इनका लक्ष्य था कि इस चीज को कंप्लीट कर देना है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये रखी गई थी, आपको शायद बच्चों समझ में आ रहा होगा, जो कि मैंने बहुत ही तोड़ के एक किताबी लैंग्वेज है इसमें रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी चीज दिख रही होंगी, जैसे कि ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई। अब देखो क्या थे वो 8 गोल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। पहला था इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, उसको कम करना था, ठीक है। उसके बाद जो था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड था हमारा प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, एम्पावर वुमेन्स, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव द मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिर HIV, एड्स, मलेरिया, अदर डिजीज को जो है कम्बेट करना था, इंश्योर करना था इन्वायरमेंटल को, और डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये 4 चीजें जो थी इनकी 8 थी, जो कि आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है, क्योंकि यही जो है मेन मिलियन डेवलपमेंट गोल में रखी गई थी। 8 गोल थे, ठीक है, 8 गोल थे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये एक ट्रिक बताता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए आपको जो है यहाँ पर जो है ट्रिक की बात कर रहे, तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि ना, आप एक कंसिडर करो ना कि एक जो है लड़की है जिसकी उम्र जो है मान लो कि 22-23 साल की है, ठीक है, 20 साल की है, 19 साल की है, ठीक है, ऐसे मान लो, कंसिडर कर लो, ठीक है। अब वो लड़की जो है, ठीक है, उस लड़की का जो है शादी हो जाता है, क्या होता है, शादी होता है जल्दी, ठीक है। उस लड़की का शादी हो गया, ठीक है। तो मान लो शादी हो गया, तो यहाँ पे देखो वो लड़की क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, गरीब है तभी ना शादी होगा उसका, हाँ। तो मान लो कि एक लड़की है जिसका जो है बहुत ही गरीब है, पॉवर्टी है, गरीब है, ठीक है, पहला ट्रिक याद हो गया, हाँ, बहुत ज्यादा गरीब है। अब देखो बहुत ज्यादा गरीब है, दूसरी चीज है उसको एजुकेशन नहीं मिला। अब वो लड़की जो है बहुत ज्यादा गरीब होने के कारण क्या होगा, उसको एजुकेशन मिलेगा, हाँ, नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, गरीब है, क्या है, गरीब है। अब देखो अब क्या होगा कि जब उसको एजुकेशन ठीक से नहीं मिलेगा, तो क्या वो क्या कहते हैं, पढ़ाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाई कर पाई, कि वो लड़की जो थी हंगर थी, गरीब थी, उसको एजुकेशन नहीं मिल पाया, एजुकेशन नहीं मिल पाया, फिर उसको जेंडर इक्वलिटी भी नहीं मिल पाएगी समाज में, ठीक है। जो पढ़ा लिखा होता है वुमेन्स उन्हीं को तो मिलती है, ठीक है। एक मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसको जेंडर इक्वलिटी भी नहीं मिली, ठीक है, एक दिक्कत हो भी रहा, ठीक है। उसके बाद जो है कहानी सुनना, उसके बाद जो हुआ कि उसकी जल्दी ही जो है शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद जो बच्चा हुआ उसका, जो हुआ कि वो मरा हुआ पैदा हुआ, ठीक है, मान लो, ठीक है, मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद जो है उसको जो है उसका हेल्थ जो था अच्छा नहीं था, ठीक है, हेल्थ अच्छा नहीं था तभी ना वो ऐसा हुआ। उसको बहुत सारे डिजीज भी थे, मलेरिया था, अदर डिजीज भी थे, ठीक है। फिर उसका जो इन्वायरमेंटल उस अच्छा नहीं था, ठीक है। फिर जो है क्या नाम, उसका जो पार्टनर था वो भी सही नहीं था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में होगा एक लड़की की कहानी से, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो जो है कोई लड़की है, वो हंगर है, पॉवर्टी है, ठीक है, गरीब है, ठीक है, उसको जो है प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिला, अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, ये भी लिख देना। वो गरीब गरीब थी तो उसको इरिडिकेट करना उसकी गरीबी को, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, उसको जेंडर इक्वलिटी भी नहीं मिला समाज के द्वारा, तो हमको प्रमोट करना है जेंडर इक्वलिटी और एम्पावर वुमेन्स को, ठीक है। फिर रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, जो उसकी बेचारी को बच्चा जो उसका डेथ कर गया, तो यहाँ पे उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। मेटरनल हेल्थ को भी हमको इंप्रूव करना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उस लड़की की कहानी को याद करते रहेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है कम्बेट करना है HIV, एड्स, मलेरिया, अदर डिजीज को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हमको इंश्योर करना है उसके, ठीक है, कि उसके एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग मिले,
और डेवलपमेंट द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप जो है फॉर द डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चों ये सारी चीजें कहानी थी उस लड़की की, आप याद रखी रहेगा। ठीक है, तो उससे आपको एक याद हो जाएगा। ठीक है, नीचे के जो ये चीज है आप इसको क्रीम एग डीप से भी याद कर सकते हो। यहाँ पे लिख दिया मैंने कम्बेट इंश्योर, एग फॉर इंश्योर और डी फॉर डेवलप। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक बना लो। ठीक है, मुझे ट्रिक जो है अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पर आप जो है उस कहानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने कोशिश की कहानी से कि आपको ये याद करवा दूं। ठीक है, ये आसान सी कहानी थी। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें जो है मैंने जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है एक्सप्लेन की है। आपके जो है डी फार्म एग्जिट एग्जाम की बात कर ले तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कितने जो है मिलियन डेवलपमेंट गोल थे, तो 8 थे, 60 थे, ऐसे ऑप्शन आएगा। तो आप 8 पे मारेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी कंट्रियां जो थी, 189 कंट्रियां थी, ये याद रखी रहेगा। ठीक है, ये भूलिएगा मत कि 189 कंट्रियां जो थी रखी गई थी और सन 2000 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। फिर आपके गोल में बन सकता है कि डेवलप कंट्रियां थी, डेवलपिंग कंट्रियां थी, इसमें डेवलप कंट्रियां रखी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके जो गोल हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको याद होने चाहिए कि 2 नंबर पे कौन गोल था, 3 नंबर पे कौन गोल था, 4 नंबर पे कौन गोल था। तो उस लड़की की कहानी आपको याद रहे तो आप जो आराम से जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो उस कहानी को आप एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, जनरल ट्रिक है। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू।